प्रश्न। भगवान, घर में सुंदर पत्नी है, शादी को 7 वर्ष हो गए, बच्चे भी हैं, पर जब कभी भी सड़क पर किसी सुंदर लड़की को देखता हूँ तो मन विचलित हो जाता है। घर, ऑफिस, हर जगह कामुक विचारों से घिरा रहता हूँ। खुद को सुधारने की, रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर हर कोशिश के बाद नाकाम हो जाता हूँ। अब तो मन में ग्लानि भी होने लगी है। परेशान हो गया, आप ही मार्गदर्शन करें। जैसा कि प्रश्न में कहा, खुद को रोकता हूँ। तुम रोक नहीं सकते, कब तक ही रोकोगे? महीना, साल, 2 साल, इतना लंबा तो कभी ना चल पाओगे। काम वासना से जीत पाना अब इतना भी आसान नहीं। काम वासना की ये समस्या आई ही क्यों है? क्योंकि ब्रह्मचर्य की परिभाषा को तुम्हें गलत तरीके से समझाया गया। जब मन और चेतना पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो जाते हैं, ईश्वर में, ध्यान में लीन हो जाते हैं, तो अपने आप ही ऊर्जा काम केंद्र से उठकर ऊपर की ओर बहने लगती है। तब काम केंद्र में ऊर्जा बचती नहीं, तब ये निष्क्रिय हो जाता है और इच्छा तब रहती नहीं। तब अपने आप ही तुम में वैराग्य का भाव आ जाता है। तब अपने आप ही तुम प्रकृति की सीमाओं को पार करने लगते हो, जो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। काम को रोको मत, इसे तुमने नहीं बनाया, प्रकृति की देन जो है। तो तुम गुनहगार नहीं, गुनहगार तो प्रकृति है, जिसने ये काम का गुण तुम्हारे अंदर पैदा किया। अगर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना है तो ध्यान को, चित्त को ईश्वर में लगाना शुरू करो। धीरे धीरे कोई घड़ी, कोई पल ऐसा आएगा जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगेगी, जब नीचे के द्वार बंद हो जाएंगे। ये भाव, ये दशा तुम अपनी मर्जी से कभी ना पा सकोगे। अपनी मर्जी से अगर काम वासना को रोकने की कोशिश की तो इकट्ठी हुई ऊर्जा मन को, शरीर को विकृत कर देगी, तुम्हें रोगी बना देगी, हर स्तर पर, शारीरिक और मानसिक। सामने से काम वासना का मुकाबला तुम कभी ना कर सकोगे। जितनी बार भी मुकाबले के लिए उठोगे, हर बार गिरा दिए जाओगे। इसलिए चुपके से, बिना रोकने का प्रयास करें, मन को, वृत्ति को ईश्वर में लगाना शुरू कर दो। वासना पे ध्यान ना दो। आए मन में अगर तो आने दो। काम केंद्र की ऊर्जा सताए तो इसे बह जाने दो, जिस भी द्वार से ये बहे। रोकने का प्रयत्न ना करो, बस करो तो इतना कि मन, विचार, भाव हर स्तर पर ईश्वर से जुड़ जाओ। धीरे धीरे समय के साथ जब ईश्वरीय भाव, भक्ति का भाव तुम में जागृत होगा तो पाओगे किसी दिन कि ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगी। बुरे विचार अब कम होने लगे। अब काम में, कामुकता में वो रस महसूस होता नहीं जो पहले था। अब तो सब रसहीन सा लगता है। परमात्मा में रस मालूम पड़ता है, वैसा रस, वैसी शांति जो पहले कहीं ना मिली। फिर तुम और तुम्हारी ऊर्जा खींचे चले जाओगे ऊपर की ओर। तब तुम उपलब्ध हो जाओगे ऐसे ब्रह्मचर्य को
जिसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। अब मन, शरीर सब शांत है, आत्मा तृप्त है, ईश्वर निकट मालूम पड़ता है, ऊर्जा उसके स्रोत की तरफ बहने लगी। यही असली ब्रह्मचर्य है। इसकी झलक धीरे धीरे तुम्हें मिलने लगेगी। आज के लिए इतना ही।